हेलो बच्चों, आज मैं आपको सेम चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। बच्चों, आज के लेक्चर में आपसे बहुत सारे टॉपिक को लेकर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपका जो नंबर है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगैंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज coordination number. What is the meaning of coordination number? The number of ligands directly attached to the central metal atom is known as coordination number. अब सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर दे दो, CONH3 थ्राइस Cl3। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका कितना है? 3, और यहाँ पे कितना है आपका? 3। तो 3 + 3 = क्या हो गया? 6। अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ये आपका 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लिगैंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सिखाया था। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा जो प्रीवियस का वीडियो है, इसके पहले उसमें मैंने पूरा आपको कंप्लीट सिखाया था कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ भी मैं आपको सेम आपका टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट यहाँ पे जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने जा रहा हूँ ये आपका मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस का है। चलो, फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे ले लिया LiAlH4, सेकेंड Na3CONO3 6, नेक्स्ट थर्ड K4FeCN6। मैं आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में, बोला था कि जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं आपको ट्रिक्स भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो पूरे वीडियो में मैंने आपको हर एलिमेंट्स का चार्ज भी लिख के दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख के दिया है, और वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, चार्ज ऑफ लिथियम इज +1। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लोगे? लेट एल्यूमिनियम इक्वल टू, आपने क्या ले लिया? X ले लिया। एल्यूमिनियम को आपने X से ज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आपका देखो लिथियम का चार्ज यहाँ पे +1 है, तो आपका यहाँ पे 1 प्लस, देखो लिथियम का चार्ज आपका क्या हो गया? 1 हो गया प्लस X, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन, अब देखो क्वेश्चन आपको, इफ हाइड्रोजन अटैच टू मेटल देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से अटैच है, इसका चार्ज क्या होगा? -1 होगा। एल्यूमिनियम आपका मेटल है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? ध्यान से देखो, 1 + X प्लस 4 - 1 = 0। तो 1 + X - 4 = 0। तो X = क्या हो जाएगा बच्चों? +3 आ जाएगा। X = क्या आ जाएगा? +3, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे लिखा आपने? फर्स्ट आपका 1 चार्ज ऑफ लिथियम इज 1 प्लस आपका एल्यूमिनियम को आपने X से ज्यूम किया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? -1, और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो 4 - 1 = 0। 1 + X - 4 = 0। तो X = क्या आ जाएगा? +3। 1 आपका इधर आएगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 1। X = क्या आ जाएगा? +3। अब आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। यहाँ पे 4 है, इसका चार्ज क्या है? 4 है, इसका हाइड्रोजन का। तो ये -4 को 1 से माइनस कर दो। लिथियम का चार्ज क्या है? +1 है, और इसका क्या है? -4 है। 4 से 1 माइनस कर दोगे तुरंत आपका 3 मिल जाएगा। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करने का एकदम। आपका लिगैंड्स कितना है? 4 है, चार्ज क्या है? -4 है।
और लिथियम क्या आपका प्लस आपका 1 है, तो 4 से 1 कम कर दो, 4 से -1 कर दो, यू गेटिंग +3, तुरंत आपको चार्ज मिल जाएगा। लेट CO इक्वल टू आपने क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया। अब आपका देखो सोडियम कितना है 3 है, तो अब यहाँ पे देखो अब 3 + 1, 3 + 1, ठीक है। अब आपका कोबाल्ट को आपने क्या लिया, प्लस क्या लिया x प्लस NO3 का चार्ज मैंने आपको भी लिख के दिया -1, अभी लिख के दिया, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा -1, 6 - 1 इक्वल टू 0। और मैंने आपको चार्ज लिखा था कि चार्ज ऑफ NO3 इज -1, चार्ज ऑफ NO3 इज -1। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 3 + x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, +3 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +3, ठीक है। अब देखो 3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू 6 - 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल ट्रिक्स कैसा है आपका, यहाँ पे आपका NO3 का चार्ज क्या है -1 है, NO3 कितना आपका है 6 है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या है -6 हो गया। सोडियम का चार्ज आपका +1 है, ये +3 हो जाएगा, तो 6 - 3 यू गेटिंग 3। एकदम ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करोगे 6 - 3, ये आपका जो लिगैंड्स का चार्ज है कैटायन के चार्ज से माइनस कर दो, तो इसका चार्ज कितना है 6 है, तो -6 इक्वल टू -3 यू गेटिंग +3, तुरंत आपका +3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके बाद का आपका नेक्स्ट है K4FeCN6। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ यहाँ पे FeCN6 यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4-, ठीक है, ये आपका आयंस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है FeCN6 4- लिखा हुआ है, तो भी आपका बहुत इजी ट्रिक से आप फाइंड कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे क्या लोगे, लेट Fe इक्वल टू आपने क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया, लेट Fe इक्वल टू क्या लिया आपने x। अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पे कैसा लिखोगे, यहाँ पे फर्स्ट x प्लस कैटायंस तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आपने लिखा Fe, यहाँ पे कोई आपका कैटायंस है नहीं, यहाँ पे Fe है, तो Fe को आपने क्या एज्यूम किया x, फिर आपका साइनाइड का चार्ज मैंने लिख के दिया था -1 है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा 6 - 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपका क्या है 4- दिया है, तो यहाँ पे आपका माइनस क्या हो गया 4, तो x - 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों +2 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। कैसे +2 आपका आया, ये आपका 6 - 4 कर देने का, क्योंकि ये जो चार्ज आपका है ना कैटायंस का ही चार्ज है, यहाँ पे जो मैंने K4 लिखा था उसका चार्ज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी आपका रूल्स वही है 6 - 4 कर देगा, 6 - 4 यू गेटिंग +2, ठीक है। हमेशा आपका जो आपका लिगैंड्स का चार्ज है, जो आपका यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है कैटायंस के चार्ज से माइनस कर दोगे, यू गेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे 6 है -4 किया, यू गेटिंग +2, और वही आपका यहाँ पे किया हुआ है, तो डायरेक्ट वे में भी आप फाइंड कर सकते हो, कुछ भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको पूरा पार्ट इतना क्लियर हो गया, ठीक है, हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। मैं चाहिए तो आपको 1-2 एग्जांपल और भी दे देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड्स का, ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ। चलो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है NiCO4। तो बच्चों इसका ध्यान रखना, आपका CO न्यूट्रल लिगेंड्स है, CO क्या है न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसका चार्ज आपका 0 आएगा, तो आपको Ni का फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट Ni इक्वल टू क्या हो गया x, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे x + 4, CO का चार्ज आपका 0 है इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे CO का चार्ज 0 है, तो Ni का भी चार्ज क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे CO का चार्ज क्या है 0 है, कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स का चार्ज क्या है 0 है, तो इसका भी चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे Na3CO थ्राइस, ऐसा एग्जाम्पल आपने ले लिया, ठीक है। आपको किसका फाइंड आउट करना है, सेंट्रल मेटल एटम का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट CO इक्वल टू आपने क्या लिया x, तो यहाँ पे आपका देखो सोडियम का चार्ज यहाँ पे कितना है +1 है, तो 3 + 1 + x प्लस आपका ऑक्सीडेट का चार्ज क्या है -2, तो
तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑक्सीडेट आपका 3 है और इसका चार्ज आपका -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों +3, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा +3, 6 माइनस 3 यू गेटिंग एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। तो कोई भी कंपाउंड ऐसा आता है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे इसका चार्ज कितना है -2 है, तो 3 टू जा कितना हो गया -6 हो गया, तो 6 में से 3 माइनस कर दो, यू गेटिंग 3, ठीक है। तो एकदम स्टैंडर्ड ट्रिक है बच्चों, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीधा आपका क्या है, आपका जो लिगैंड्स का चार्ज है उस चार्ज से सीधा क्या करो, आपका कैडायंस के चार्ज को माइनस कर दो, जो गेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। आप रूल्स के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो और नॉर्मल तबका ट्रिक्स के थ्रू भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, इससे आपको क्वेश्चन भी आता है किसमें, जेईई में, नीट में, कि व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैं कैसे आपको ट्रिक्स बताता हूँ, फटाफट आप उसके थ्रू सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले बच्चों देखो, ये रूल है आपका EAN, इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EAN रूल्स बोलते हैं। EAN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका बच्चों फार्मूला है किसका, EAN का। फार्मूला क्या है यहाँ पे, EAN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एक्स आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है और वाई आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से आपका क्या क्या है। सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे Z क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर आपका X क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पे, X आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। X को क्या बोलोगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और Y यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड by the ligands, ठीक है। वाई क्या आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगैंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम। इफ द EAN वैल्यू इज इक्वल टू नोबल गैसेस लाइक क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 36, 54 एंड 86, देन कॉम्प्लेक्स फॉलो द EAN रूल। अगर आपका वैल्यू EAN कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका वैल्यू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा कम आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो देन कॉम्प्लेक्स आर अनस्टेबल, दैट इज दे डू नॉट फॉलो द EAN रूल। मतलब आपका क्या एक्सेप्शन है, उसको आप क्या बोलते हो, दे आर एक्सेप्शन ऑफ EAN रूल्स, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया यहाँ पे, K4, सिंपल एग्जाम्पल लिया आपने, देखो यहाँ पे NiCO4। अब देखो यहाँ पे आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स लिया है NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे आपका Ni का एटॉमिक नंबर क्या है, 28 है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर ऑफ Ni इज 28, ठीक है। ये आपका देखो Z है, ठीक है। Z का मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, X आपका 0 आएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, कार्बोनिल क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो कार्बोनिल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो Ni का भी क्या होगा, 0 होगा। X का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 0। अब आपको चाहिए Y का वैल्यू, तो Y आपका लिगेंड्स का है। अब देखो यहाँ पे CO कितना है, 4 है। ध्यान से देखो यहाँ पे आपका CO कितना है, 4 है। CO मतलब आपका लिगेंड्स आपका 4 है। तो 4 का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 लिगेंड्स डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। एक लिगेंड्स आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। तो यहाँ पे लिगेंड्स कितना है, 4। तो यहाँ पे Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। हमेशा आपका नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाई 2 करने का।
नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 1 लिगेंड्स डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिगेंड्स आपका कितना है 4 है, तो 4 टू जा कितना हो गया आपका 8 हो गया। अब पूरे वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ पे कैसा आपका देखो, यहाँ पे EAN इक्वल टू जेड कितना आपका है 28, फार्मूला क्या आपका है जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपका 28 माइनस कितना आपका आएगा बच्चों 0 माइनस 0 और प्लस क्या आपका है 8, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा आपका 36 हो जाएगा। 36 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। 36 का मतलब क्या हो गया, ये आपका नोबल गैस है क्या क्रिप्टॉन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 36, ठीक है। क्रिप्टॉन का कितना है 36 है। तो दे फॉलो द EAN रूल्स, मतलब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल्स को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। और बहुत सारा मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। अब हम बच्चों को यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं FeCN6 4 माइनस, ठीक है। सेकेंड आपका यहाँ पे है CONH3 6 2 प्लस। अब देखो हम लोग जो एग्जांपल लेके देखते हैं, इट फॉलो द EAN रूल और नॉट, ठीक है। मतलब EAN रूल फॉलो करता है कि नहीं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका रूल्स क्या है EAN इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। जेड आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एक्स क्या आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वाई क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो आपका एटॉमिक नंबर ऑफ Fe क्या है, यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर आपका जेड क्या हो गया 26, ठीक है। एक्स क्या हो गया, आपको बताया था रूल्स, ट्रिक बताया था एक्स फाइंड करने के लिए 6 माइनस 4 करने का, 6 माइनस 4 ट्रिक बताया था आपको। तो यू गेटिंग +2, यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चों +2, क्या आपका आ गया +2। अब आपको वाई चाहिए, क्या चाहिए आपको वाई, तो वाई इक्वल टू लिगेंड्स का नंबर कितना है 6 है। ध्यान से देखो यहाँ पे लिगेंड्स का नंबर कितना दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, मैंने बोला था कि नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाई 2 करने का, ठीक है। तो 6 इंटू 2 तो इक्वल टू कितना हो गया आपका 12। अब आप फार्मूले में यहाँ पे रख दो, तो फार्मूला यहाँ पे क्या दिया हुआ है जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो 20 EAN इक्वल टू, अब आप कैसे रखोगे EAN इक्वल टू 26 माइनस 2। अब देखो 26 माइनस 2 आपका 24 हो गया, कितना हो गया 24, और प्लस आपका 12 है, तो 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, ये कितना हो गया आपका 36 इलेक्ट्रॉन। आपका किसके इक्वल है, क्रिप्टॉन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है, इट इज इक्वल टू, ठीक है, क्रिप्टॉन। जो आपका ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में Fe आपका यहाँ पे 2 प्लस में स्टेबल है। अगर आपसे पूछे कि Fe आपका स्टेबल कैसे, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे Fe 2 प्लस में आपका स्टेबल है, वाई बिकॉज दे फाइंड आउट द नोबल गैस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखो ये भी आपका नोबल गैस का एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। ये आपका, तो विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यू कैन फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब इसकी बात देखो हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चों किसका था यहाँ पे फर्स्ट, अभी देखो यहाँ पे आपका किसका था FeCN6 4 माइनस का, ठीक है। तो ये आपको साथ क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकेंड एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, अब आपका आ गया CONH3 6 और यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है 2 प्लस दिया हुआ है, EAN इक्वल टू जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एकदम इजी वे है बच्चों। सबसे पहले आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27, तो CO का आपका यहाँ पे देखो जेड कितना हो गया यहाँ पे 27, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। अब आपका चार्ज आता है, आपका चार्ज का मतलब x, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका चार्ज 0 है। ध्यान से देखो, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है, अमोनिया आपका क्या है न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट का चार्ज क्या आएगा +2। अगर आपको कन्फ्यूजन है तुरंत रखने का, यहाँ पे x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने चार्ज आपका रख दिया, कोबाल्ट को हमने क्या एज्यूम किया x एज्यूम किया, ठीक है। और अमोनिया का चार्ज आपका 0 है, तो 6 इंटू 0 और यहाँ पे +2 दिया है इक्वल टू +2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। तभी में आपका न्यूट्रल लिगेंड दिया है, तो कोबाल्ट का चार्ज क्या होगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया +2 हो गया। y तो आपका मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे कितना है 6 है,
तो 6 इंटू टू इक्वल टू क्या हो गया आपका 12। बताया था कि y का मतलब क्या हो गया कि जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 इंटू टू इक्वल टू क्या हो गया 12। अब आप फॉर्मूले में रख दो पूरा, तो EAN इक्वल टू 27 माइनस 2। अब देखो 27 माइनस 25 हो गया, 27 माइनस 2 कितना हो गया 25, अब प्लस कितना हो गया 12। अब प्लस 12 का मतलब ये क्या हो गया 37 आ गया। कितना हो गया 37 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 37 आपका नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पे 36 है। अब उससे आपका एक नंबर ज़्यादा है, उससे एक नंबर आपका ये क्या है ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपका देखो ध्यान से यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका प्लस करने पे कितना आ रहा है, पूरा वैल्यू पुट करने पे 37 आ रहा है। आना कितना चाहिए आपका 36, बट यहाँ पे आ कितना आ रहा है 37 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ EAN रूल। जैसे ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है वैसे आपका EAN रूल का भी क्या है एक्सेप्शन है। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ EAN रूल्स। तो बच्चों एक जो था आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपको किधर भी आएगा नहीं, कुछ करना नहीं, केवल आपको एटॉमिक नंबर का ध्यान रखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय 2, तीनों का वैल्यू निकाल के पुट कर दो, यू गेटिंग द व्हाट EAN रूल। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE एग्जाम। अगर आप नीट और JEE एग्जाम देने जा रहे हो, अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपका ही पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल मैं और आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका है ZnNH3 और ये कितना दिया है 4, और यहाँ पे चार्ज कितना दिया है आपका 2+ दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, EAN इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक कितना है 30 है, माइनस उसका चार्ज आपका 2+ दिया है। मैं पहले ही बताया था कि अमोनिया का चार्ज 0 है, अमोनिया का चार्ज क्या है 0 है, अमोनिया न्यूट्रल एलिमेंट्स है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक आपका यहाँ पे क्या होगा +2 है, तो आपने यहाँ पे 2 रखा है, तो 30 माइनस 2 28 हो गया, प्लस आपका यहाँ पे लिगेंड्स कितना है 4 है, तो 4 इंटू 2 तो क्या हो गया आपका 8, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 36। अब आपका EAN कितना हो गया, EAN इक्वल टू कितना हो गया 36। क्लियर हो गया आपको एकदम अच्छे से। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो, इधर भी कंफ्यूजन है नहीं। तो बच्चों ये जो था आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड हम लोगों ने बात किया आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एंड थर्ड आपका पॉइंट था क्या आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स। ठीक है, ये तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखो इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नीट में, JEE में, बोर्ड के एग्जाम में अगर आप देखोगे तो हर जगह आपका IUPAC नेम पूछा हुआ है। तो बच्चों इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हाउ यू कैन राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, बाय।